Welcome to Manoj Gupta Academy. Today we are going to start with class 10 science second lesson number 8 कोशिका विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी। तो दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों अब हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं लेसन नंबर 8 कोशिका विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी। अब इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे कोशिका विज्ञान, उसके बाद में है मात्र कोशिका, मूल कोशिका, फिर पढ़ेंगे जैव प्रौद्योगिकी और उसके व्यवहारिक उपयोग और कृषि विकास के महत्वपूर्ण सोपान। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कोशिका विज्ञान। ये कोशिका विज्ञान क्या है। इसके पूर्व हमने कोशिका के प्रकार, मतलब हम लोग ने क्या किया था, 9वीं में कोशिका के प्रकार पढ़ा था, कोशिका के रचना पढ़े थे, कोशिका के अंगों का अध्ययन किया था। इसे ही कोशिका विज्ञान कहते हैं। मतलब कोशिका के प्रकार के बारे में, कोशिका की रचना के बारे में, कोशिका के अंगों के बारे में जो अध्ययन किया जाता है उसी को क्या कहा जाता है, कोशिका विज्ञान कहा जाता है। कोशिका विज्ञान यह जीव शास्त्र की एक शाखा है। मतलब कोशिका विज्ञान क्या है, जीव शास्त्र, बायोलॉजी की एक शाखा है। इसमें कोशिका के उपरोक्त मुद्दों के अलावा कोशिका विभाजन और कोशिका से जुड़े अन्य मुद्दों का भी अध्ययन किया जाता है। जो कोशिका के अलावा, जो कोशिका मतलब सेल्स है, उसके अलावा कोशिका विभाजन किस तरीके से होता है और कोशिका के जुड़े हुए अन्य मुद्दों पर भी इसका अध्ययन किया जाता है। कोशिका विज्ञान के कारण मनुष्य के स्वास्थ्य से जुड़े क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव हो रहे हैं। मतलब जो कोशिका विज्ञान है उसके कारण क्या हो रहा है, मनुष्य के स्वास्थ्य में काफी कुछ बदलाव हो रहे हैं। भारत में पुणे और बेंगलुरु में खास कोशिका संशोधन संस्था स्थापित की गई है। मतलब पूना में और बेंगलोर में, बेंगलुरु का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, बेंगलोर में कोशिका संसाधन का संस्था जो है स्थापित की गई है। पुणे में राष्ट्रीय कोशिका संशोधन संस्थान है और बेंगलुरु में इंस्टेम, यह संस्थाएं बहुत महत्वपूर्ण संशोधन कार्य कर रही हैं। तो अब हम लोग पढ़ते हैं मूल कोशिका। मूल कोशिका का मतलब क्या होता है, जो हमारा मेन कोशिका होता है, स्टेम सेल्स होता है, उसके बारे में। बहुकोशिकीय सजीवों के शरीर में स्थित यह विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं हैं, जो मतलब बहुकोशिकीय है। मल्टीपल सेल जिसके शरीर में होता है उसके अंदर क्या होगा, बहुत सारे कोशिकाएं होंगी। कोशिकाएं बहुकोशिकीय सजीवों के शरीर में स्थित अन्य सभी प्रकार की कोशिकाओं को जन्म देती है। जो बहुकोशिकीय सजीव में जो कोशिकाएं पाई जाती है वो अपने समान और भी कोशिकाओं को वहां पे जन्म देती हैं। उसी प्रकार हमें जख्म होने पर उसे भरने में इन कोशिकाओं का महत्वपूर्ण योगदान होता है। जैसे आप हमको कोई जख्म हुआ, कहीं पे हमको कटा या कुछ भी जो जख्म हुआ उसको भरने में भी ये जो कोशिकाएं हैं, ये जो सेल्स हैं, इसी का उपयोग किया जाता है और इसका योगदान बहुत ही ज्यादा है। पिछली कक्षा में हमने वनस्पति की मूल कोशिकाओं का अध्ययन किया था। मतलब 9वीं में हम लोग ने वनस्पति की मूल कोशिकाओं के अध्ययन किया था। अब हम प्राणियों के और विशेषकर मनुष्य के शरीर के मूल कोशिकाओं का अध्ययन करेंगे। तो जिस तरीके से हमने 9वीं में वनस्पति की कोशिकाएं, वनस्पति के सेल्स का अध्ययन किया था, उसी तरीके से अब हम यहाँ पे प्राणियों के सेल्स के बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए प्राणियों में किस तरीके से होता है, स्त्री युग्मक और पुंयुग्मक, इनका फलन होने से युग्मज बनता है। मतलब स्त्री और पुरुष से फलन होने के बाद में क्या बनेगा, युग्मज बनेगा और आगे चल करके सजीव का निर्माण करता है। ये क्या करेगा, आगे चल करके सजीव का निर्माण करेगा। वृद्धि के प्रारंभिक समय से वह सजीव कोशिका का एक गोला होता है। जब भ्रूण बनता है तो वो क्या होता है, एक गोला जैसा होता है। उसमें भी सभी कोशिकाएं लगभग एक जैसी होती है। जो इसकी कोशिकाएं होती है वो कैसी होती है, एक जैसी होती है। चाहे अगर हम चूहे का ले ले या कबूतर का ले ले या मनुष्य का ले ले, जानवर का ले ले, शेर का ले ले, सभी की जो कोशिकाएं होती है, सजीव कोशिका का जो एक गोला बनता है वो एक जैसा ही दिखता है। इन कोशिकाओं को मूल कोशिकाएं कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है, मूल कोशिका कहा जाता है। पर आगे चल करके यही कोशिका अलग अलग ऊतकों का निर्माण करती हैं और अलग अलग कार्य करती है। जो एक कोशिका है ये अलग अलग ऊतक का निर्माण करेगी और इसके अलग अलग कार्य हो जाते हैं। शरीर की किसी भी कोशिका का निर्माण करती है, इसी को मूल कोशिका विभेदन कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है, मूल कोशिका विभेदन। मतलब ये जो कोशिका है ये अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है।
परंतु एक बार ऊतकों के बन जाने पर उसमें स्थित कोशिकाएं ज्यादातर उनके समान कोशिकाओं का निर्माण करती है। जो भी हमारा ऊतक बनेगा, ऊतक क्या करेगा, जो भी हमारे शरीर में कोशिकाएं हैं उसको समान कोशिकाएं निर्माण करती है। शरीर के सभी भागों में यह स्थिति पाई जाती है, लेकिन कुछ स्थान पर मूल कोशिकाएं अधिक समय तक रहती है। मतलब ये जो शरीर के जितने भी भाग में है ये स्थिति होती है, लेकिन कुछ स्थान पर ये मूल कोशिकाएं जो है अधिक समय तक रहती है। माता के गर्भ में जिस नाल से जुड़ा होता है उस नाल में मूल कोशिका होती है। नाभि से जो माता के नाभि से जो बच्चे जुड़े होते हैं उस नाल में मूल कोशिका होती है। भ्रूण के कोरक पुटी अवस्था में भी मूल कोशिकाएं होती है। जो भ्रूण का कोरक पुटी होता है, ब्लास्टोसिस्ट होते हैं, उसमें भी क्या होता है, मूल कोशिका पाई जाती है। पूर्ण वृद्धि हुए सजीवों के शरीर में रक्त, अस्थि मज्जा, रेड बोन मैरो पाया जाता है। कोशी संयोजी ऊतक और रक्त में मूल कोशिकाएं भी होती है। इन मूल कोशिकाओं के उपयोग से, जो ये 3 मूल कोशिकाएं दी गई है, उनके उपयोग से विभिन्न ऊतकों का निर्माण किया जाता है और किसी भी अंग के ह्रास के भाग को पुनर्निर्माण करना संभव हुआ है। ये जो मूल कोशिकाएं हैं, हमारे किसी भी अंग का ह्रास हुआ रहे या हानि हुई रहे या जख्म हुआ रहे, तो इसको भरने का काम कौन करता है, यही मूल कोशिकाएं करती हैं। जिस प्रकार वनस्पतियों में कलम लगाई जाती है, क्या उसी प्रकार मानव का अंग प्रत्यारोपण संभव है? हाँ, अंग प्रत्यारोपण संभव है। अंग का ट्रांसप्लांट हम कर सकते हैं, हमारा अंग हम किसी दूसरे को दे सकते हैं। मूल कोशिकाओं का जतन, तो जो हमारा मूल कोशिका है वो किस तरीके से हम लोग उसको रख सकते हैं? मूल कोशिकाओं का जतन करने के लिए नाल में स्थित रक्त, अस्थि मज्जा और कोरक पुटी की भ्रूण कोशिका, इनके नमूनों को सावधानी पूर्वक जमा करके उन्हें जंतु विरहित छोटी छोटी कुप्पियों में रख दिया जाता है। जैसा ब्लड है और रक्त, अस्थि मज्जा जो रेड बोन मैरो है और कोरक पुटी जो है, ये भ्रूण की कोशिकाओं को इकट्ठा करके इनको एक छोटी छोटी कुप्पियां में रख दिया जाता है। और ये कुप्पियां जो होती है -135 डिग्री सेल्सियस से -190 डिग्री सेल्सियस इतने कम तापमान में द्रव रूप नाइट्रोजन में रखी जाती है। थोड़ा सोचिए, मूल कोशिका संशोधन, ये मतलब इसकी खोज कैसे, मूल कोशिका की खोज कैसे? क्लोनिंग के बाद जैव प्रौद्योगिकी की असली क्रांतिकारी घटना अर्थात मूल कोशिका का संशोधन है। जब हमारा क्लोनिंग हुआ, क्लोनिंग के बाद में मूल कोशिका का संशोधन हुआ है। संपूर्ण चिकित्सा विज्ञान में मूलगामी बदलाव लाने की क्षमता इस प्रौद्योगिकी में है। तो जैसे जो हमारा मूल शरीर होता है उसमें हम कितने बदलाव ला सकते हैं, कितने चेंजेस ला सकते हैं, इसी को क्या कहा जाता है, प्रौद्योगिकी कहा गया है। तो स्रोत के आधार पर मूल कोशिकाओं के 2 प्रकार है। पहला है भ्रूणीय मूल कोशिका और दूसरा है वयस्क मूल कोशिका। मतलब जो हमारा मूल कोशिका है, मूल कोशिका को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। क्या क्या है, भ्रूणीय मूल कोशिका और वयस्क मूल कोशिका। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ लेते हैं भ्रूणीय मूल कोशिका। ये भ्रूणीय मूल कोशिका का मतलब इस तरीके से हो गया कि जो हमारा भ्रूण तैयार होता है, जब स्त्रियां गर्भ धारण करती हैं, तो उसके बाद ये मूल कोशिका किस तरीके से वर्क करता है, या बोल सकते हो कि किस तरीके से ये विकास कर सकता है। फलन के पश्चात फलित अंड का विभाजन होने लगता है। जब स्त्रियों में फलन होता है तो उसमें क्या होता है, अंड का विभाजन होने लगता है और उसका रूपांतरण किसमें हो जाता है, भ्रूण में होता है। और इस भ्रूण कोशिका का पुनः विभाजन और विभेदन होता है। जो ये भ्रूण कोशिका बनेगी उसका फिर से विभाजन होगा या फिर से विभेदन होगा। गर्भाधारण के 14 दिनों से कोशिका विशेषीकरण की शुरुआत होती है। जब गर्भ धारण करने के बाद जो 14 दिन होते हैं उसमें ये विशेष करके शुरुआत होती है। इस विशेषीकरण की वजह से अस्थि कोशिका, यकृत कोशिका, चेता कोशिका आदि विभिन्न अंगों की कोशिकाएं निर्मित होती है। जब 14 दिनों के बाद में क्या बनेगा, सबसे पहले क्या बनेगा, भ्रूण में अस्थि कोशिका बनेगी, यकृत कोशिका बनेगी, चेता कोशिका, ये सारी चीजें निर्मित हो जाती है। ऐसा विशेषीकरण आरंभ होने से पहले इन भ्रूण कोशिकाओं को मूल कोशिका कहते हैं। जब ये विशेषीकरण बन रहा है उसके पहले वाली कोशिका को क्या कहेंगे, भ्रूण कोशिकाओं को क्या कहा जाता है, मूल कोशिका कहते हैं।
मानव शरीर में स्थित 220 प्रकार की कोशिकाएं ये एक ही प्रकार की कोशिका से अर्थात भ्रूण की मूल कोशिका से जन्म लेती हैं। मतलब मनुष्य के शरीर जो है मूल कोशिका से क्या करता है, 220 प्रकार की कोशिकाएं निर्माण करता है। अर्थात मूल कोशिका का यह अविभेदित प्राथमिक स्वरूप की स्वयं की पुनरावृत्ति करने की क्षमता रखने वाली मानवीय कोशिकाओं का जनक कोशिका कहते हैं। तो ये जो 220 प्रकार की जो कोशिकाएं बनती हैं वो क्या होती है, अविभेदित होती है, प्राथमिक स्वरूप के मतलब स्टार्ट होता है, पुनरावृत्ति करने वाली ये कोशिकाएं जो है कोशिकाओं का जनक कोशिका होती है। मतलब इसमें से भी बहुत सारी कोशिकाएं निकलती हैं, यहाँ से ही मतलब जनक कोशिका उसको जन्म देती हैं। मूल कोशिकाओं के इस गुणधर्म को ही बहुविधता कहते हैं। इस गुणधर्म को क्या कहा जाएगा, बहुविधता कहा जाएगा। 14वें दिन से कोशिका की विशेषीकरण शुरू होने के पहले अर्थात 5 से 7वें दिन तक इन मूल कोशिकाओं को निकाल करके उन्हें प्रयोगशाला में बढ़ा करके विशिष्ट जैव रासायनिक संकेत दिए तो उन संकेतों के अनुसार उनका रूपांतरण इच्छित कोशिका में या उनसे ऊतकों में या फिर अंगों में हो सकता है, ऐसा दिखाई दिया। मतलब 14वें दिन पे क्या होता है, ये इनका भ्रूण जो है ये विशेषीकरण में बढ़ने लगता है। लेकिन अगर हम चाहें तो 5वें से 7वें दिन में इन कोशिकाओं को निकाल करके इनको प्रयोगशाला में इनके ऊपर और कुछ प्रयोग करके विशिष्ट जैव रासायनिक संकेत के द्वारा इनकी इच्छित कोशिकाओं को फिर से अंगों में रूपांतरित किया जा सकता है। तो यहाँ पे ये देखो जो भ्रूण में ये जो भ्रूणीय मूल कोशिका है जो भ्रूण में है वो इस तरीके से हमारा वर्क करता है। अब यहाँ पे है वयस्क प्रौढ़ मूल कोशिका। मतलब जब मूल कोशिका जो है वो थोड़ा सा एडल्ट हो जाता है, एडल्ट स्टेम सेल्स, मतलब थोड़ा सा वो बड़ा हो जाएगा। वयस्क व्यक्ति के शरीर में भी मूल कोशिकाएं प्राप्त की जाती हैं। जो वयस्क व्यक्ति हैं, जो प्रौढ़ व्यक्ति हैं, उनमें भी मूल कोशिकाएं प्राप्त की जाती है। वयस्क विकसित व्यक्ति के शरीर से मूल कोशिकाएं प्राप्त करने के 3 प्रमुख स्रोत हैं। कहाँ से मूल कोशिकाएं मिलेंगी वयस्क में? अस्थि मज्जा, एडिपोज और लिपिड और रक्त। उसी प्रकार जन्म के पश्चात तुरंत नाल या के रक्त में भी मूल कोशिका प्राप्त की जा सकती है। मतलब उनके अस्थि मज्जा में होगा, ऑडिपोज या तो लिपिड ऊतक बोल सकते हैं उसको, रक्त में होगा और उसके बाद में नाल से भी निकाला जा सकता है, नाभि से भी मूल कोशिका प्राप्त की जा सकती है। तो मूल कोशिकाओं का उपयोग इसलिए होता है पुनरुज्जीवन उपचार के लिए और अंग प्रत्यारोपण के लिए। तो पुनरुज्जीवन उपचार का मतलब क्या होगा, उसको फिर से उपचार करना। इसमें क्या इसका किस तरीके से किया जाता है, सेल थेरेपी से पहला वाला है सेल थेरेपी। सेल थेरेपी कौन से रोग में किया जाता है? मधुमेह, हृदय रोग का झटका मतलब हार्ट अटैक, अल्जाइमर का रोग मतलब कंपवात, पार्किंसन रोग जो है मनुष्य के मस्तिष्क का रोग है, आदि के कारणों से निष्क्रिय हुए ऊतकों को बदलने के लिए मूल कोशिका का उपयोग किया जाता है। फिर इसका दूसरा है अनीमिया, ल्यूकेमिया, थैलेसेमिया आदि रोगों में लगने वाले रक्त कोशिकाओं बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद सेकेंड वाला देखते हैं अंग प्रत्यारोपण, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का मतलब क्या हो गया, अंग प्रत्यारोपण का क्या मतलब हो गया, हम अपने कौन कौन से शरीर किसी दूसरे को दान कर सकते हैं या ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। यहाँ पे देखो यकृत, किडनी जैसे अंग निष्क्रिय होने पर भी मूल कोशिकाओं से वे अंग बना करके उनका प्रत्यारोपण किया जाता है। यकृत और किडनी जो है ये निष्क्रिय हो जाते हैं तो भी इसका मूल कोशिकाओं से वो अंग बना करके उनका प्रत्यारोपण किया जाता है। अब यहाँ पे देखो निरीक्षण कीजिए, नीचे दी गई आकृतियों में उनके आधार पर मूल कोशिका और अंग प्रत्यारोपण के बारे में कक्षा में चर्चा कीजिए। अंग प्रत्यारोपण, प्रत्यारोपण का मतलब क्या हो गया, ट्रांसप्लांट करना। तो किसी दूसरे का शरीर किसी दूसरे में लगाना, तो क्या क्या चीज होता है प्रत्यारोपण में? या तो मूल कोशिका में दिया यकृत है, आंत है, हृदय है। ये मेन कहाँ से बनता है, स्टार्ट कहाँ से होती है, मूल कोशिका से। मूल कोशिका से क्या बनेगा, चेता कोशिका बनेगी। चेता कोशिका से क्या बनेगा, मस्तिष्क बनेगा। यहाँ पे भी देखो मूल कोशिका से क्या बन रहा है, आंत बन रहा है। मूल कोशिका से क्या बन रहा है, यकृत बन रहा है। मूल कोशिका से क्या बन रहा है, हृदय बन रहा है। और मूल कोशिका से क्या बन रहा है, हड्डियां भी
मूल कोशिका से ही बनती है। अब यहाँ पे देखो ये हमारा मूल कोशिका है। मूल कोशिका से देखो स्वयं की प्रतिकृति बनाता है, मतलब जैसा ये दिख रहा है सेम वैसा का वैसा ये भी दिख रहा है, कुछ चेंजेस है। स्वयं का कॉपी करता है, प्रतिकृति कर बनाता है मतलब स्वयं की कॉपी करता है, अपनी जैसा ही ये एक नया बनाता है। और यहाँ पे देखो कोशिका के अन्य प्रकारों में रूपांतरित होता है। कोशिका जो है एक अपने से ही स्वयं के जैसा बनाती है, अपने जैसे ही बनाती है, और एक क्या होता है दूसरे के प्रति बनाती है, जिस तरीके से चेता कोशिका था, सेल्स था। और तो दोस्तों आज हम लोग यहाँ पे ही स्टॉप करते हैं। अब आगे जो अंग प्रत्यारोपण के बारे में हम लोग जो है अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।